बस फिर से एक नया ट्रांसलेशन लोग करते हैं। इस ट्रांसलेशन को करने के लिए सिंपल से आपको बेसिक स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि हम लास्ट वीडियो से फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना कि स्टार्ट करो और वहां पे रुको जहां पे आपको फुल स्टॉप मिले। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूटने ही वाली थी, यहाँ पे जाके हमने क्या किया, रुक गए। ओके, अब सबसे पहले देखो कि कोई एडिशनल वर्ड तो नहीं है। एडिशनल वर्ड क्या होते हैं सर? एडिशनल वर्ड होते हैं जैसे कि जब। ओके, तो ये हो गया जब। तो जब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। ओके, ये मैं लिखा जब। फिर उसके बाद में देखो कि मैं स्टेशन पहुंचा। पहली चीज तो सेंटेंस हमारा यहीं से खत्म हो रहा है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, कौन? मैंने काम किया, कार्यक्रम खत्म, सेंटेंस खत्म। क्योंकि सेंटेंस हमारा स्टार्ट कहां से होता है? सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट के बाद काम आया मतलब वो सेंटेंस खत्म हो जाता है, और फिर से अगर काम हो रहा है फिर से सब्जेक्ट आ रहा है तो हमारा वो दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है कि मैं स्टेशन पहुंचा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब आ गया, वो दूसरा सेंटेंस है। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट आई। ओके, और पहुंचा सीधे काम से खत्म हो रहा है, वो भी काम भी हो रहा है। तो ये है हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट का इंडेफिनिट जब सिंपल होता है तो वर्ब में सेकंड फॉर्म चढ़ जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्हेन आई रीच्ड। ओके, व्हेन आई रीच्ड। और कहाँ पहुंचा? स्टेशन। ओके, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन। ओके, अब उसके बाद देखते हैं तो फिर यहाँ लगाया कॉमा, ट्रेन छूटने ही वाली थी। ओके, अब ध्यान से देखो ये हमारा पास्ट का। ओके, और ये हमारा मॉडल वर्ब कि वाली थी, वाला था। इन सब के लिए मॉडल वर्ब आता है अबाउट टू। क्या आता है? अबाउट टू। जब कोई काम होने ही वाला था, ओके, वाला आ जाए लास्ट में। अब ये नहीं कि दूध वाला, सब्जी वाला, ये नहीं, मतलब कोई काम होने ही वाला था। जैसे मैं वहां पहुंचने ही वाला था और मैं ये काम करने ही वाला था कि मम्मी ने कर दिया। मैं सोने ही वाला था कि बारिश होने लगी। तो मतलब कि वो काम होने ही वाला था, हुआ नहीं है ना, वो स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, होने ही वाला था मतलब वो। ओके, तो ट्रेन छूटने ही वाली थी, तो यहाँ पे क्या है? अबाउट टू। और अबाउट टू ऐसा हम लोग मान लो हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑक्यूपेशन। ओके, और क्वालिटी हो गई, और क्या हो गई? कंडीशन। ओके, तो इस टाइप से मैटर करता है। तो इसके लिए भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। और ये कौन सा है? पास्ट का। तो पास्ट और कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज एंड वर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ट्रेन छूटने ही वाली थी। तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रेन, ओके, वॉज, और फिर अबाउट टू। तो ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। ओके, तो ट्रेन छूटने ही वाली थी। ओके, फिर बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं सर मुझे ना सेंटेंस में समझ नहीं आता है कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा वर्ब है। तो ऐसा इसलिए होता है कि यू डोंट हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस। आपको थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा पेशेंस की नीड है, वहां पे आप सिंपल सा पहले देखो यार कि यह शुरू यहाँ से हो रहा है ना, वहां तक चलो जब तक आपको फुल स्टॉप नहीं मिल जाए। तो ये हमारा फुल स्टॉप कहाँ रखा हुआ है? इस जगह पे। ठीक, पहला स्टेप ये किया। अब देखो यार कि उसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो। सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? आई। तो जैसे ही सब्जेक्ट आ जाता है, अब हमें चाहिए क्या? वर्ब। तो ढूंढो उसमें वर्ब कौन सा है। अब इसमें क्या है कि चढ़ा, ये चढ़ना, चढ़ना हमारा क्या है? वर्ब। और अगर वर्ब मिल गया है ना तो आप तुरंत देखो कि पास्ट का टेंस है तो उसमें पास्ट का कौन सा है? इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और ये सीधे काम से खत्म हो रहा है। तो जब जैसे काम से खत्म होता है, लेना, देना, पीटा, खाया, ओके, मैंने उसको दिया, पैसे लिया, तो ये जो सीधे काम से खत्म होते हैं ना, चढ़ गया, उतर गया, इनमें लास्ट में था, थी, थे, हा, ही, ये, गागी, ये कुछ नहीं आता है। तो ये हमारे कहलाते हैं पास्ट का इंडेफिनिट। ओके, और ये सिंपल है। तो सिंपल में कौन सा लगेगा भाई? वर्ब के साथ में सेकंड फॉर्म। तो मैं दौड़कर स्टेशन में चढ़ गया, तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा लगा को दौड़ने की होती है रन की सेकंड फॉर्म रैन। आई रैन टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म। ओके, टूवर्ड्स मतलब क्या हो गया? प्लेटफॉर्म की तरफ। ओके, टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म। तो मैं दौड़कर किसकी तरफ दौड़ा? प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। और ये हमारा हो गया फुल स्टॉप। ओके, तो आई रैन टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है मैं वहां पहुंचा ही था। ये हो गया कौन? सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई। पहुंचा ही था मतलब कि क्या बता रहा है? पास्ट का इंडेफिनिट। ओके, तो यहाँ पे मैं वहां पहुंचा ही था, उसमें जोड़ दिया जा रहा है। तो जोड़ देने के लिए क्या आएगा? एज सून एज
आई, ओके। तो एज सून एज आई, पहुंचा ही था तो पहुंचने की होती है फर्स्ट फॉर्म रीच, और पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो गया रीच्ड। तो एज सून एज आई रीच्ड देयर, ओके, रीच्ड देयर की। और फिर यहाँ पे क्या है, गाड़ी चल दी, तो क्या होगा द ट्रेन, यहाँ पे क्या लिखोगे द ट्रेन। अब द क्यों आया, क्योंकि उसी ट्रेन की बात हो रही है जिसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो वो डेफिनेट नाउन है, और डेफिनेट नाउन के पहले हमेशा कैसा आर्टिकल यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल। तो ये हो गया द ट्रेन और फिर स्टार्टेड, ओके, द ट्रेन स्टार्टेड। तो ट्रेन कैसी थी, स्टार्ट हो गई। तो एज सुन एज आई रीच देयर द ट्रेन स्टार्टेड, तो ट्रेन चल दी। उसके बाद देखो गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली, तो देखो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और ये खत्म हो रहा है इस जगह पे। तो बताओ सब्जेक्ट कौन है, गाड़ी, तो गाड़ी ने स्पीड पकड़ी ना, तो यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे हम लोग द ट्रेन। तो फिर से हमने लिखा द ट्रेन। अब द क्यों लिखा है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि वो डेफिनेट नाउन है, और डेफिनेट नाउन के पहले हमेशा कैसा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल, दैट्स इट, ओके। तो द ट्रेन और फिर क्या है, स्पीड पकड़ ली, तो पकड़ने की होती है गेट, गेट की सेकंड फॉर्म की होगी पास्ट, क्योंकि खत्म हो रहा है सीधे काम से बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, और सिंपल है तो लगेगी सेकंड फॉर्म। तो हो गया द ट्रेन गॉट, और फिर क्या पाई उसने, स्पीड, ओके, और फिर सून, ओके। बट ध्यान से देखिए जरा, ये वाला जो सून है ना, इसका मतलब वो काम जल्द ही हो जाएगा, तो ये सून इस जगह पे ना लग के ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ट्रेन सून गॉट स्पीड, मतलब ट्रेन ने जल्द ही स्पीड पकड़ ली, ओके। नेक्स्ट है और एंड। मैं एक मूर्ख की तरह प्लेटफॉर्म से उसे बाहर जाते हुए देख रहा था। अब ये इतना बड़ा है सर, इसको कैसे बनाएं, चलो इसी से हम लोग बनाते हैं, इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। सबसे पहली चीज, सब्जेक्ट कौन है, कौन देख रहा था, सबसे पहले 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 मैं, ठीक है। तो मैं देख रहा था, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा, आई, और काम हो रहा था, तो पता करो ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट का और ये है कॉन्टिन्यूअस, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज एंड वर, और आई के साथ क्या लगेगी, वॉज, आई वॉज। और फिर क्या देख रहा था भाई, मैं देख रहा था, देखने की होती है वॉचिंग, ओके। तो आई वॉज वॉचिंग, और किसे देख रहा था, ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए, उसे देख रहा था मतलब ट्रेन को देख रहा था, तो ये तो यहाँ पे द ट्रेन लगा दो, ये तो फिर नाउन के स्थान पे यूज होने वाले वर्ड को क्या लगा दो, फिर नाउन लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया आई वॉज वॉचिंग इट। अब कैसे देख रहा था, बाहर जाते हुए, तो वॉच हो गई वर्ब, और उसके बाद फिर से वर्ब आ रही, तो क्या लिखेंगे, टू गो आउट, ओके, टू गो आउट। और फिर क्या है, प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए, गो आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ओके, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म भी क्या है, डेफिनेट है, क्योंकि जान चुके हैं इसको हम लोग, इसके पहले क्या लग गया, द लग गया। तो आई वॉज वॉचिंग इट टू गो आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और कैसे, एक मूर्ख की तरीके, तो लाइक अ मूर्ख, क्या लिखेंगे, लाइक अ फूल, या तो ये लगा लो, या फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, एज अ फूल, मतलब कि उसी की तरीके, मूर्ख की तरीके मैं उसको बैठ के देख रहा था। तो इस तरीके से सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके, पेशेंस को अपना के आप इजिली ट्रांसलेट कर सकते हो, और 4 मार्क्स अपने गेन कर सकते हो अगर आप क्लास 9th और 10th में हैं। और अगर क्लास फर्स्ट ईयर या फिर इंटर में, तो आप आराम से 5 मार्क्स को गेन कर सकते हैं, बट यू हैव टू जस्ट बी पेशेंस, आपको पेशेंस होना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वेल गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरीके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे गलती से भी मिस ना हो, और आप अपनी स्टडी में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें और हाई स्कोर कर सकें। वेल गाइस, वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। टिल दैट टाइम, स्टे होम, बी हैप्पी।